करेगी? हरगिज नहीं। कहीं बाहर मिल सकते हैं आराम से? शहजादा है वो, और इस लड़की की क्या औकात है कि ये मेरे मैके में आके ऐश करेगी? ज़ारून को फिजा पसंद आ गई। कुछ सवालात हैं मेरे, बस चाहता था कि उनके जवाबात मिल जाए। फिजा और रिदा तुम्हारी नंदे नहीं है, तुम्हारी बहनें हैं बेटा। तुम उनका अपनी बहनों की तरह से ख्याल रखोगे। सास के माल पे सबसे ज्यादा हक बहू का होता है, और अगर बहू रानी जैसी हो तो ये हक और भी बढ़ जाता है। ड्रामा से शिकंजा की नए आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते चली जा रही हैं। लेकिन ड्रामे की स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब शुरू करते हैं अपने शिकंजा ड्रामे की स्टोरी। रानी ने आखिरकार एक तूफ़ान बर्पा कर ही दिया है। आखिरकार वो नफ़रतों के जाल को बिछाना शुरू कर दिया है उसने। अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके साकिब के दिल में उसकी बहनों के लिए नफ़रत पैदा कर रही है। एक तरफ तो रिदा बेचारी ने जो काम किया ही नहीं, रानी ने उसे बिला वजह बदनाम कर दिया, और न जाने क्यों रिदा उस बात को पी गई। इसके बावजूद वो रिदा माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन फ़िज़ा उसे समझाती है कि तुमने जो कुछ किया उस दिन वो तुम्हारा अपना खुद का किया हुआ नहीं था। तुमसे जानबूझ के कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िज़ा चूँकि एक बहादुर लड़की है, इसलिए वो किसी से नहीं घबराती, लेकिन इधर रानी की चाल है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। रानी जो है जब से उसने ये सुना है कि ज़ारून जो है वो फ़िज़ा से शादी करना चाहता है, लेकिन रानी उसे अपनी नंद को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात गूंज रही है कि रानी फ़िज़ा हमारे स्टेटस पर तक नहीं पहुंच सकती और ना ही कभी पहुंचेगी। इसलिए अगर फ़िज़ा की शादी ज़ारून से हो जाती है तो फ़िज़ा जो है वो मेरे बिलमकाम आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए वो हरगिज़ नहीं चाहेगी कि वो मेरे घर की भाभी बन जाए। और इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा जो बेचारी अपने घर के मामलात को समेटती फिर रही है, अपनी फैमिली को संभाल रही है, क्योंकि वो जानती है कि साकिब अब शादीशुदा हो चुका है। साथ ही साथ रानी जो है उनके साथ अब ऐसा बिहेवियर करने लगी है जिससे फ़िज़ा भी काफ़ी परेशान है और रिदा भी। लेकिन फिर भी दोनों बहनें मिलकर ऐसा बिहेव रखती है रानी से और उसे एक्सक्यूज़ करती रहती हैं। लेकिन रानी जो है एक बहुत ही बदगुमान लड़की है और एक बहुत ही बदज़ुबान लड़की है, इसलिए वो जो है फ़िलहाल तो मोहब्बत का मीठी छुरी चढ़ाते चढ़ाते आखिर अब आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी नफ़रत की छुरी को भी चलाती चली जा रही है। साकिब को समझ नहीं आ रही, लेकिन वो साकिब के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डालती जा रही है जिसकी वजह से साकिब जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी फैमिली से बदगुमान होने लगा है। रानी के हवाले कर देती है उसकी सास उसके सारे अपने सारे जेवरात, और वो ये यही चाहती है कि अब घर के मामला सारे वही संभाले और अपनी नंदों को अपनी बहनों की तरह रखे, और अब घर के मामलात को वही हैंडल करे। जब तक आज तक तो उसकी माँ ही हैंडल करती आई है, लेकिन यहाँ रानी वो नहीं जानती कि किस किस्म के अखलाकियात की है और किस किस्म की सोच की मालिक है। वो उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हैं और अपने घर के सारे मामलात उसके हवाले कर रही हैं, और यहाँ तक कि अपने ज़ेवरात भी। रानी ऑलरेडी पहले ज़ेवरात भी बेच चुकी है जिसके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है, और जिसकी वजह से उन्हीं की बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद होकर रह चुकी है। लेकिन अब रानी के हवाले मज़ीद ज़ेवरात हो चुके हैं। अब रानी न जाने उन ज़ेवरात का क्या करेगी। उन रानी का ये सोचना है कि जो ज़ेवर जहाँ सास की हर चीज़ पर उसकी बहू का ही हक होता है, और अगर बहू रानी जैसी हो तो उस पर तो डबल ही हक हो जाता है। नहीं जानती उसके साथ जिसके साथ वो इतना प्यार दिखा रही है, जितना वो इतना उसके साथ मोहब्बत कर रही है, अपनायत दिखा रही है, उसे अपनी बेटी मानती है और अपने घर के सारे मामलात उसे संभालने के लिए दे रही है, कि अब घर के मामलात जो है उसे संभालने वो बूढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन वो नहीं जानती वो किस किस्म के इंसान के हवाले कर रही हैं। यहाँ फ़िज़ा बेचारी परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि साकिब ने ऐसा क्यों कहा और रानी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, और रानी ने उसके बारे में इतनी गलत बात साकिब को क्यों बताई, जबकि उसने कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है।
यहाँ रिदा बेचारी है जो कुछ इसने नहीं किया, लेकिन रानी ने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए और रिदा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इधर अब फ़िज़ा है, फ़िज़ा खामोशी इख्तियार कर रखी है। फ़िज़ा तो फ़िलहाल सोच रही है, आहिस्ता आहिस्ता कर कर फ़िज़ा पर रानी की सारी हकीकत खुलने वाली है। लेकिन फ़िज़ा जो है वो रानी से नहीं घबराएगी। रानी को चाल को समझते हुए रानी के सामने वो आ तो जाएगी। वो साकिब से रानी फ़िज़ा और उसकी बहनों को बदगुमान तो कर देगी, लेकिन फ़िज़ा जो है वो घबराएगी नहीं रानी से, और उसकी हर चाल को उसी पर अब उल्टा करने की कोशिश करेगी। खैर रानी पहले तो रानी 2 कदम आगे चलने वाली लड़की है, फ़िज़ा उसकी सोच तक पहुंच ही नहीं सकेगी। लेकिन खैर फ़िज़ा एक बहादुर लड़की है, वो फिर भी रानी से घबराएगी नहीं और रानी का मुकाबला करने को तैयार हो जाएगी। रानी की एक चाल चलेगी तो फ़िज़ा उससे डबल चाल चलने की कोशिश करेगी और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी हकीकत को आशना करेगी। यहाँ फ़िज़ा जब से जानेगी कि रानी नहीं चाहती कि वो उसके घर की भाभी बने, और रानी किस किस्म की सोच रखती है और क्या करना चाहती है और क्या कहना चाहती है, तो तब के बाद अब फ़िज़ा जो है ज़बरदस्ती, अच्छा वो चाहे ना चाहे, वो फ़िज़ा जो है वो ज़ारून से ज़रूर शादी कर लेगी। हो सकता है कि वो इस घर में आएगी तो वो फ़िज़ा जो है सबको अपना बना लेगी, लेकिन यहाँ रानी का भी मुकाबला करने को वो तैयार रहेगी। फ़िज़ा के रास्ते में अब बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं, बहुत से पत्थर पड़ने वाले हैं। ज़ारून और फ़िज़ा का रिश्ता होना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ फ़िज़ा भी ज़ारून से मोहब्बत करती है और ज़ारून फ़िज़ा से कॉल करके कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ शायद खुद ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, और जिसको सुनकर फ़िज़ा बहुत खुश होती है। लेकिन रानी जो है अब बदले की आग में झुलस रही है। रानी को तो शदीद गुस्सा आ रहा है कि आखिरकार ज़ारून को मेरी नंद ही क्यों पसंद आ चुकी है। रानी जो है किसी सूरत ज़ोर नहीं होने देगी ये रिश्ता। रानी के अब यही ज़ोर है कि किसी तरीके से ज़ारून के दिल में भी फ़िज़ा के लिए गलत फहमी पैदा की जाए। अगर हो जाएगी तो फ़िज़ा कभी भी मेरी भाभी नहीं बन पाएगी। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है, रानी तो बहुत सी उलझनें पैदा करने वाली है। और यहाँ फ़िज़ा जो कि मोहब्बत करने लगी है ज़ारून से, और ज़ारून मोहब्बत करने लगा है फ़िज़ा से। इनकी लव स्टोरी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इनकी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। आने वाली नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।